नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। यह सुबह डेली 7 बजे क्लास आता है, तो इसे आप डेली फॉलो करें। आपके सुपर टेट के बेस पर उसके सिलेबस को देखकर हम बना रहे हैं इस वीडियो को। इसके मैक्सिमम पार्ट आ चुके हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें मैं कराना स्टार्ट किया हूँ, उसमें कुछ इंडियन ज्योग्राफी है, वो चीज़ें आएंगी। फिर एक तरफ से भी इंडियन ज्योग्राफी को हम कराएंगे। जैसे आज का जो पार्ट है, भारत के दर्रों के बारे में हम समझेंगे, जो आपके हर एक टीचिंग लेवल के एग्जाम में, मतलब कि जो आपके यूपी टेट हो गए, अलग अलग टेट के एग्जाम हो गए, उसके ईवीएस वाले पोर्शन में भी देखने को मिल जाता है। और सुपर टेट का भी है कि टॉपिक है जहाँ से प्रश्न निश्चित बनने वाला है। कैसे बनेगा हम बताएंगे आपको। एक तरह से जो पासेस हैं, यानी कि जो आपके दर्रे हैं, उसको याद करने हैं और किस राज्य में पाए जाते हैं याद करने हैं। इसके बाद दर्रा क्या होता है थोड़ा सा यह देख लेना है। सारे दर्रे का मैं ट्रिक भी कुछ बताने का प्रयास करूंगा, आप अंत तक बने रहेंगे। कुछ ही दर्रे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे दर्रे देखने को मिल जाते हैं, या फिर कुछ घाटी इलाके होते हैं वहाँ पे दर्रे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको पता होगा चंबल घाटी। चंबल एक घाटी है जहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर पहले होता था। अब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे प्रशासन की पहुँच हो चुकी है, जहाँ पर गुंडे डाकू ये सब बहुत कम छुपते हुए मिले जाते हैं। नहीं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटा पाटी होता था, वहाँ पर लोग आने जाने से डरते थे। अब एक तरह से टूरिंग प्लेस हो चुका है, जहाँ पर लोग घूमने जाने, टूरिस्ट प्लेस हो चुका है। ठीक बच्चों, चलिए पहली बात है, दर्रा होता क्या है। यह पहाड़ों के बीच की एक जगह होती है। पहाड़ों के बीच का एक जगह होता है, एक पास होता है, यानी पासेस, दर्रे जिसे कहते हैं, जिसे दर्रे कहा जाता है। या फिर यह कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले कुछ आवागमन होते हैं, जो कि प्राकृतिक, मतलब प्रकृति द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक मार्ग होते हैं जो, उसे हम दर्रे कहते हैं। यह चीज़ें दिमाग में बैठा लेना। यानी वे प्रकृति मार्ग जिनसे एक तरह से कह लीजिए होकर हम पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हैं, है ना, उसे हम दर्रा कहते हैं। जो कि पहाड़ों के खिसकने से, कुछ हलचल मचने से, पहाड़ों के टूटने से, क्रैक होने से, इन सब से वो बन जाते हैं, है ना। ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, इसमें कभी भी कुछ भी हमको हलचल देखने को मिल सकता है। उन्हीं से बना है जगह जगह दर्रे। तो सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की तरफ देखने। ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल। याद रखना, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, है ना। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया। बस इस तरह से ट्रिक याद करना। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, याद कर लेना। एक बार हमने बोल दिया, इसको कॉपी पे लिख लेना। अब ये रोहतांग, सिपकिला, बाड़ालाचला, यह हमारे कहाँ का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। रोहित ने बड़े सिप में चाय पिया। रोहित ने बड़े सिप में चाय पिया। ट्रिक लिख लेना, एक से दो बार सुनकर टिक अपने हाथ से लिखना और टिक कर लेना। रोहित ने बड़े बड़े सिप में चाय पिया, यानी कि रोहतांग, सिपकिला, बाड़ालाचला, याद हो गया। अब बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, यह कहाँ पे है, यह पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, है ना। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, इसको कैसे से याद करेंगे, इसको याद कर लेना भाई। इसको कैसे याद कर लें, कोई ट्रिक बना लेना इसके लिए भी। बोयादी, 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 या फिर बोया दीपू, बोया दीपू, कोई चीज बो दिया दीपू तो बोया दीपू हो गया। तो इस तरह से याद कर लेना इसको। नीति लिपुलेख मानाना, मानालाचला। हेमा मालिनी यूपे गई, यूके गई, तो यूके से उत्तराखंड का दर्रा है। माना, लिपुलेख और नीति। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, माँ से माना, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। ये कहाँ के दर्रे हैं, सारे के सारे उत्तराखंड के दर्रे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, नाथुला और जलेपला, ये सिक्किम का दर्रा है। हमें नाज है, हमें नाज है, इस तरह से टिक बना लेना। नाथुला और जलेपला यह कहाँ का है, सिक्किम का है। और ये तुजू दर्रा, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक मिजोरम है, उसको एक तरह से म्यांमार से कनेक्ट करता है। अब तीन दर्रे और इंपॉर्टेंट है भाई, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। थालघाट जो दर्रा है, यह बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है। थालघाट जो है पश्चिमी घाट में पड़ता है, भारत के पश्चिमी घाट का है, जो कि मुंबई से कोलकाता जाने का मार्ग बनाता है। या फिर यह कह लीजिए मुंबई से नासिक के मार्ग को, जो मुंबई में, महाराष्ट्र में ही नासिक पड़ता है, मुंबई भी पड़ता है, उन दोनों मार्ग को कनेक्ट करता है। कई बार पूछा है भाई। इसके बाद भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा जो है यह भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। यह मुंबई से नासिक को, थालघाट, मुन्ना, थालीला, मुन्ना, तो मुन्ना से मुंबई और नासिक, थाली से थालघाट, तो मुंबई से मुन्ना, थालीला, तो थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। भोरघाट दर्रा जो है भाई, ये किसको कनेक्ट करता है, तो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। इसके बाद पालघाट, पालघाट जो है किसको कनेक्ट करता है, तो बता देंगे यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह बात याद रखेंगे, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले पार्ट को, बीच वाले हिस्से को कनेक्ट करता है। यहीं पे नीलगिरी जो आपकी पर्वतमाला है वो भी पाई जाती है। तो आपसे पूछ लेता है, तीन दे देगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, और इन सब में से कोई एक और,
4 तो पूछेगा बताओ कौन नीलगिरी पर्वतमाला में घाटी पाई जाती है, दर्रा पाया जाता है, तो बताओगे भोरघाट दर्रा जो कि पालघाट दर्रा जो कि कहाँ का है, नीलगिरी पर्वतमाला का है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली आता है 7 बजे वीडियो, फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बच्चों। धन्यवाद।